नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बुल्ढाना जिले के चिखली में आयोजित शिवसेना की जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि खुद को सबसे अलग बताने वाली भारतीय जनता पार्टी को इन दिनों देखकर यह विचार आता है कि यह वाकई कोई राजनीतिक दल है या फिर कोई चोर बाजार है। इस पार्टी में अन्य दलों से नेताओं व विधायकों को चुरा कर जमा किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न दलों से आने वाले नेताओं द्वारा जिस तरह की उछल कूद मचाई जा रही है उसे देखते हुए यह राजनीतिक दल नहीं बल्कि बंदरों का झुंड अधिक दिखाई देता है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के साथ गद्दारी करने वाले शिंदे गुट को भी जमकर आड़े हाथ लिया। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज एक बार फिर गुवाहाटी के दौरे पर रवाना हुए और वे कामाख्या देवी के दर्शन हेतु गए हैं। उनके साथ अमरावती जिले के 2 विधायक बच्चू कडू और राजकुमार पटेल भी कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गुवाहाटी रवाना हुए हैं। इससे पहले बच्चू कडू और राजकुमार पटेल विगत जून माह में उद्धव सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह के समय भी एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंचे थे। इन दिनों अमरावती शहर में भी महानगरों की तर्ज पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म व शॉर्ट फिल्म के लिए ऑडिशन जैसे आयोजन होने लगे हैं और कई युवाओं द्वारा शहर में ही शॉर्ट फिल्म व डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाने लगी है, जिसे कला क्षेत्र के लिहाज से अच्छा संकेत माना जा रहा है। लेकिन इस उजले पक्ष के साथ साथ ऐसे मामलों का एक स्याह पहलू भी है जिसमें आर्थिक, मानसिक व लैंगिक शोषण की कहानियां भी होती हैं। ऐसी ही बुराइयां और गलत चीजें भी धीरे धीरे अब अमरावती में पांव पसारने लगी हैं। ऐसा ही एक मामला विगत 22 और 23 नवंबर को उस समय उजागर हुआ जब शॉर्ट फिल्म के नाम पर ऑडिशन लेने वाली एक कंपनी के संचालक द्वारा शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से केवल इस वजह को लेकर मारपीट की गई क्योंकि उस डॉक्टर ने अपने परिचय में रहने वाले नाबालिग लड़के के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर ऑडिशन लेने वाली कंपनी से जवाब तलब किया था। इस मामले को लेकर 2 दिन पूर्व ही समाज सेवी गुंजन गोले ने फेसबुक के जरिए लाइव आते हुए इस मामले से संबंधित सारे तथ्य लोगों के सामने रखे। मंडल न्यूज ने आज इस मामले में समाज सेवी गुंजन गोले सहित इस गोरख धंधे को उजागर करने वाले दंत चिकित्सक डॉक्टर किरण भाविक व उनकी पत्नी डॉक्टर अपूर्वा भाविक से प्रत्यक्ष मिलकर पूरे मामले की जानकारी हासिल की। इस समय डॉक्टर भाविक दंपति द्वारा बताया गया कि उनके परिचय में रहने वाले 17 वर्षीय लड़के द्वारा इंस्टाग्राम के जरिए इस कंपनी से संपर्क किया गया था और कंपनी द्वारा ऑडिशन के नाम पर उसे बेंगलुरु भेजे जाने की बात कही गई थी। साथ ही चेहरा ब्लर करते हुए 2 मिनट का वीडियो बनाने हेतु 2000 रुपए की ऑफर दी गई थी। साथ ही इसके लिए कई संदेहास्पद शर्तों वाले दस्तावेज पर दस्तखत कराते हुए अंगूठा भी लगवाया गया था। इसे लेकर संदेह होने पर उस लड़के ने डॉक्टर दंपति के पास आकर पूरा माजरा बताया। चूंकि वह लड़का काफी घबरा गया था, ऐसे में डॉक्टर किरण भाविक उस लड़के के साथ इस कंपनी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने उस लड़के द्वारा हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज को वापस मांगा, जिसके बाद कंपनी के संचालक द्वारा उनके साथ हाथापाई व धक्का मुक्की की गई। वहीं इस संदर्भ में जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे ने बताया कि डॉक्टर दंपति द्वारा प्राथमिक सूचना दिए जाते ही राजापेट पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए द्वारकानाथ कॉलोनी स्थित कंपनी के कार्यालय पर दबिश दी थी, जहां से 2 लोगों को छुड़ाया गया था। लेकिन इसके अलावा मौके से कोई भी अन्य आपत्तिजनक साहित्य या सामग्री बरामद नहीं हुए। ऐसे में इसे सीधे तौर पर पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला कहना उचित नहीं होगा। साथ ही राजापेट थाने लाए जाने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मौखिक रूप से तो जमकर आरोप लगाए, लेकिन लिखित तौर पर एक दूसरे को लेकर कोई शिकायत नहीं दी, जिसकी वजह से थाने में किसी के भी खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधा विकास योजना शीर्षक तले अमरावती विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रभागों हेतु मंजूर किए गए 5 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कामों को राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद रद्द कर दिया गया है। यह पूरी निधि अब बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ट्रांसफर हो गई है। साथ ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले 31 कामों की सूची मनपा की बजाय सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के पास भेज दी गई है। यानी निधि ट्रांसफर करने के साथ साथ एजेंसी को भी बदल दिया गया है। ऐसे में अब अमरावती में इसे लेकर राजनीतिक घमासान मचने की पूरी उम्मीद है। विगत 30 अक्टूबर को प्रभात चौक के निकट राजेंद्र लॉज वाली इमारत ढहकर 5 लोगों की मौत हो जाने की घटना के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को टालने हेतु मनपा प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाने शुरू किए हैं, जिसके तहत बेहद जर्जर हो चुकी पुरानी व खस्ताहाल इमारतों की सूची बनाकर ऐसी इमारतों को खाली कराने व ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो कल रविवार को अवकाश वाले दिन भी शुरू रहेगी। पता चला है कि कल 3 इमारतों को गिराया जाएगा। पुरानी जर्जर व खस्ताहाल इमारतों की सूची में शहर के बीचों बीच राजकमल चौराहे पर स्थित खापड़ेवाड़ा की इमारत का भी समावेश है, परंतु इस इमारत को निर्मनुष्य करने और इसे गिराने का मामला विगत लंबे समय से अदालत के सामने विचाराधीन है, जिसकी वजह से इमारत को गिराने का काम अधर में लटका हुआ है। ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए मनपा प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए खापड़ेवाड़ा को पूरी तरह से निर्मनुष्य कराए जाने की अनुमति मांगी है। मनपा को कुशल व अकुशल मनुष्य बल की आपूर्ति करने हेतु दिए गए आउटसोर्सिंग एजेंसी के ठेके को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती मनपा को नोटिस जारी की है और विगत 2 वर्षों के दौरान निविदा प्रक्रिया के लिए अमल में लाई गई मूल्यांकन पद्धति की असमानता पर आपत्ति दर्ज करते हुए मनपा प्रशासन को जवाब देने हेतु कहा गया है।
विधायक यशोमती ठाकुर के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए तहसील के वलगांव स्थित बहुजन समाज पार्टी व प्रहार के अनेकों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में अधिकृत रूप से प्रवेश किया। इस अवसर पर विधायक ठाकुर ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी में सभी को समान न्याय व सम्मान मिलेगा। अमरावती जिले की 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए प्रशासन की भागम भाग शुरू हो गई है। इस चुनाव प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग की ओर से ध्यान रखने के लिए यवतमाल के अपर जिलाधिकारी प्रमोद सिंह दुबे की नियुक्ति विभागीय आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे द्वारा की गई। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए बाला साहब की शिवसेना की ओर से गत रोज शासकीय विश्राम गृह में सभा ली गई। इस सभा में जिला प्रमुख अरुण पडोले व गोपाल पाटिल अरबट ने अगले माह जिले की सभी 14 तहसीलों में होने जा रहे ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए सदस्यता अभियान चलाने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व पशुधन बचाओ समिति द्वारा शहर के सभी हिंदुत्ववादी संगठन के पदाधिकारियों ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा, शहर सहित संपूर्ण जिले में गोवंश चोरी व तस्करी का प्रमाण लगातार बढ़ता जा रहा है और मनपा व नगर पालिका द्वारा आवश्यक कदम न उठाए जाने तथा पुलिस को सहयोग नहीं देने के चलते इस तस्करी पर रोक नहीं लग रही। ऐसे में जल्द ही हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा गोवंश की तस्करी को रोकने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। प्रमाणात गोवंश पकडल्या जात होत्या। 162, 165, 77 अशा मोठमोठ्या प्रमाणात गाड्या येतात आहेत, म्हणजे त्याचा गोवंश पकडल्या जातात कत्तलीसाठी। बाहेरगावून येणाऱ्या गाड्या रोजच्या रोज पकडल्या जातात आहे। तर ह्या सगळ्या याच्यातून कत्तली होऊन राहिलेल्या हे निदर्शनात येतच आहे। त्याच्यामुळे ते रोखण्यात यावं, ते सगळं काही हे करण्यात यावं। प्रशासनाला आमची विनंती आहे आणि सरकारला सुद्धा विनंती आहे, ताबडतोब रोखण्यात यावं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि ओबीसी आरक्षण सुविधा का लाभ बराबर देने और ओबीसी की अलग से जाति निहाय जनगणना करने की मांग को लेकर आगामी मंगलवार 29 नवंबर को भारत बंद का आयोजन किया गया है। तसेच शेतकऱ्यांसाठी MSP गॅरंटी कायदा बनावा यासाठी हे आंदोलन आहे आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी सुद्धा हे आंदोलन आहे आणि म्हणून येत्या 29 नोव्हेंबरला भारत बंद करण्यात येणार आहेत। यासाठी ओबीसीचा मोठ्या प्रमाणात साथ सहयोग मिळत आहेत, अनेक संघटनांचा साथ सहयोग मिळत आहेत। संविधान दिवस पर इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के साथ ही चर्मकार महासंघ की ओर से सांसद नवनीत राणा के खिलाफ तख्तियां व बैनर लेकर जोरदार प्रदर्शन किए गए। इस समय महासंघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद नवनीत राणा से त्यागपत्र दिए जाने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए आह्वान के चलते संविधान दिवस के अवसर पर स्थानीय इरविन चौराहे पर किसानों द्वारा आज तीव्र धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय कहा गया कि दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के समय केंद्र सरकार ने किसानों की विविध मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ये मांगे आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। संविधान दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने आज शहर में इरविन चौक से राजकमल चौक तक पैदल रैली निकाली। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विविध बैनर व पोस्टर लिए हुए थे। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के हाथों इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए संविधान निर्माता की स्मृतियों का अभिवादन किया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहर प्रमुख बंटी रामटेके ने संविधान दिवस के अवसर पर इरविन चौराहे सहित बडनेरा सुदगिरनी परिसर में विद्यार्थियों को स्पर्धा परीक्षा पुस्तकें प्रदान की। आज संविधान दिवस के अवसर पर स्थानीय इरविन चौराहे पर विविध संगठनों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अभिवादन कर संविधान का वाचन किया गया और संविधान दिवस मनाया गया। का दिन जो है मैं समझता हूँ कि हम देशवासी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। सेक्युलर असं हे जे म्हणतो आपण आणि कोणाकरता तर देशाच्या नागरिकांकरता। आत्ता जे आम्ही वी द पीपल ऑफ इंडिया होतो, आम्ही रिझोल्युशन घेतल्याबरोबर नागरिक झालो आणि मग आपल्याला नागरिकाचे सर्व अधिकार मिळाले। आपण हे जे बोलतो आहोत, वागतो आहोत, अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे, मला न्याय मिळाला पाहिजे, हे सर्व म्हणतो हे फक्त एका पवित्र ग्रंथामुळे आपल्याला मिळालेलं आहे। सिकल सेल कृति समिति के पदाधिकारियों ने आज इरविन चौराहे पर सरकार के दिव्यांग प्रमाण पत्र संबंधी अध्यादेश का दहन किया और केंद्र सरकार की दिव्यांग विरोधी नीतियों का निषेध भी किया। देश में रिक्त रहने वाले 60 लाख पदों को तत्काल भरने की मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने आज केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। अमरावती जिले के 15 संदिग्ध गोवर मरीजों के सैंपल राष्ट्रीय जीवाणु विज्ञान संस्था को भेजे गए हैं। गोवर प्रतिबंध के लिए दूसरे डोज का तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय छात्र सेना NCC महाराष्ट्र बटालियन द्वारा VMB कॉलेज कैंपस में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में और अपनी स्थापना के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित भव्य रक्तदान शिविर में 112 कैडेट्स ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया।
भगवान श्री रामदेव बाबा के आगामी जनवरी माह में माघ मेला उत्सव पर कार्यक्रम निर्धारण व प्राचीन मंदिर के नवनिर्माण पर चर्चा हेतु जय बाबारी मित्र परिवार की ओर से हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी। दरियापुर तहसील की देवदा ग्राम पंचायत में कल शुक्रवार को बर्खास्त की गई आम सभा बुलाई गई थी, लेकिन ग्राम सभा के लिए बुलाए गए प्रोसीडिंग रजिस्टर के गायब होने के कारण ग्राम सभा में काम कैसे किया जाए, यह आपत्ति लगाते हुए सदस्यों व ग्राम संस्था ने सरपंच व सचिव पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही यह रजिस्टर गायब किया है। कोरोना काल के चलते रद्द की गई बहिरम की यात्रा 2 साल बाद पहली बार आयोजित होगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के झल्लार के लोग भी महीना भर पहले से इस यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं, जहां पर मिट्टी के आकर्षक नए बर्तन, चिलम व हंडी बनाने की शुरुआत हो गई है। यह यात्रा 20 सितंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगी। माझी वसुंधरा अभियान के तहत अंजनगांव सुरजी नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर के हरे भरे वृक्षों की गणना पहली बार शुरू की गई है। अकोला की एक निजी संस्था द्वारा 6 स्वयंसेवक समूह पिछले 15 दिनों से अंजनगांव सुरजी शहर में यह काम कर रहे हैं। हाल ही में सहकार उपनिबंधक कार्यालय द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से शहर में गैर कानूनी ढंग से निजी साहूकारी का व्यवसाय करने वाले 8 साहूकारों के यहाँ छापेमारी की गई थी। पता चला है कि वाधवानी नामक एक निजी साहूकार के यहाँ से ही सबसे अधिक 55 आर्थिक लेन देन व गिरवी संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए, जिनके जरिए लाखों करोड़ों रुपए का आर्थिक व्यवहार किया गया था। जानकारी के मुताबिक दस्तावेजों की जांच पड़ताल का काम पूरा हो गया है। ऐसे में सहकार निबंधक कार्यालय द्वारा सोमवार 28 नवंबर के बाद कभी भी इस संदर्भ में आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। मूर्तियापुर तहसील अंतर्गत सिरसो गांव में रहने वाले हितेश मोरे ने ससुरालियों द्वारा की गई मारपीट से आहत होकर अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने पुलिस को बाकायदा फोन पर इसकी जानकारी दी और बताया कि वह अपनी जान देने जा रहा है। सूचना मिलते ही मूर्तियापुर पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसके घर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और हितेश मोरे फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका था। कोल्हापुरी गेट पुलिस ने एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसने एक व्यक्ति के घर में प्रवेश कर रैक पर रखे मोबाइल को चुरा लिया था। पकड़े गए चोर का नाम विशाल इंगोले बताया गया है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के वलगांव रोड ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित मिर्जा स्टील नामक दुकान में 2 लोग पहुंचे, जिन्होंने अपने आप को दुबई निवासी बताया और दुकान के मैनेजर सैयद शाहिद इरफान से कहा कि उन्हें भारतीय करेंसी देखना है। इसी बहाने हाथ की सफाई बताकर दोनों आरोपी नोटों के बंडल में से 5000 रुपए निकालकर रफू चक्कर हो गए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज के पीछे नर्सरी में एक वनकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की शिनाख्त नरेंद्र राउतिया के तौर पर हुई है। शराब के नशे में धुत होकर ट्रक चलाते समय वाहन अनियंत्रित हो जाने के कारण ट्रक वरुण नागपुर राज्य महामार्ग की जाम नदी के पुल के ऊपर से नदी में जा गिरा। इस समय मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी दिनेश जोगेकर ने हिम्मत जुटाकर अपनी जान को खतरे में डाला और वाहन चालक की जान बचाई। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र के सुरली से नागपुर रोड पर 3 अज्ञात आरोपियों ने 23 वर्षीय युवक से जबरन 30,000 रुपए लूट लिए। हर्षल निम्बोरकर नामक युवक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र के साने गुरुजी कॉलोनी में रहने वाले केशव काले नामक 70 वर्षीय व्यक्ति को मोबाइल पर लिंक भेजकर 2.25 लाख रुपए से ऑनलाइन ठगबाजी की गई। साइबर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के नागरवाड़ी खेत परिसर से अज्ञात चोरों ने 1,80,000 रुपए कीमत के संतरे चुरा लिए। सुधाकर शेलकी की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए चांदू बाजार निवासी उस्मान भाई नामक संतरा चोर को गिरफ्तार किया है। धारनी उपजिला अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जिसके चलते सरकारी अस्पताल को लेकर आदिवासियों में रोष व भय का वातावरण देखा गया। पथरोड में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की आबरू लूटने के बाद उसकी हत्या करने जैसी सनसनीखेज घटना उजागर हुई। पुलिस ने घटना के कुछ ही देर बाद विशाल नांदुरकर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। वेलकम टी पॉइंट पर वैष्णवी झुनका भागर केंद्र से गांजा बेचा जा रहा है, इसकी खबर मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर एक महिला सहित अविनाश डकरे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। वाशिम में 15 दिन पूर्व उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना पार्टी की शहर संगठिका रंजना पौलकर पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी ही पार्टी के जिला प्रमुख सुरेश मापारी को भी गिरफ्तार किया है। मेलघाट में पिछले 3 दिनों के दौरान 2 जंगली उल्लुओं की मौत हुई है, जिनकी मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग द्वारा मृत उल्लुओं के शरीर के कुछ अवयव अमरावती व नागपुर के फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।